Welcome to my channel, myself Kumkum. Today we will discuss about a topic of class 12 computer science, strings. In Python there are many data types like numeric. In numeric we have integer, float, then list, tuple, dictionary, strings. In this video we will discuss all about strings, their methods, functions, operators used with strings, slicing of strings. Strings we have also studied in class 11. It is a part of class 11, and in class 12 we have first two chapters Python's revision tool. So it is a part of that topic. It is written within single quote or double quotes. Like for example, here we have a string, name is equal to Python. Name एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल के अंदर एक स्ट्रिंग है Python. तो इट इज रिटन इन सिंगल कोट और हम लोग इसको डबल कोट में भी लिख सकते हैं. सो Python now in string all characters have index or we can say position. जैसे कि यहाँ पे Python, तो यहाँ पे indexing if we go from left to right we have 0, 1, 2, 3, 4 and so on. अगर हम राइट से लेफ्ट की तरफ आए, लास्ट से स्टार्ट करें तो इंडेक्सिंग होगा -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन. तो इसका मतलब p का इंडेक्स 0, y का 1, t का 2, h का 3 एंड सो ऑन. इधर से -1, -2. ये चीज़ हम लोग को जब स्लाइसिंग ऑफ स्ट्रिंग्स करेंगे तब काम आएगा. स्ट्रिंग्स हो, लिस्ट हो, ट्यूपल हो, सब में ऐसा ही सेम तरीके से इंडेक्सिंग होता है, यानी कि पोजीशन दिया जाता है नंबर्स. हमेशा इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है, यानी फर्स्ट कैरेक्टर का इंडेक्स हमेशा 0 होगा. नेक्स्ट, आइटम असाइनमेंट नॉट सपोर्टेड. दैट इज स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल. इम्यूटेबल मतलब हम लोग ने अगर एक बार स्ट्रिंग को डिफाइन कर दिया तो उसके बाद उसका कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टर अगर हम लोग चेंज करना चाहें तो नहीं कर सकते. जैसे कि सपोज s इज इक्वल टू हेलो एक स्ट्रिंग था. अब अगर सपोज मैं s स्क्वायर ब्रैकेट 1 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोग हमेशा इंडेक्स लिखते हैं 0, 1. तो 1 के अंदर e है. सपोज मैं 1 के अंदर e है और मुझे उसको p बनाना है तो मैं नहीं बना सकती बिकॉज स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल. तो ये एक एरर मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा. वी कैन नॉट चेंज द value or a particular character of a string. Like strings, tuples are also immutable. लेकिन list और dictionary mutable होता है. Strings भी immutable है, tuple भी immutable है. तो याद रखना है ये चीज़. So next we have two important operators, concatenation and replication. Concatenation means it concatenates two strings, मतलब add करता है दो string को. Suppose we have one string this and another string this one. बीच में हम लोग ने प्लस साइन दिया, concatenation operator. Then the output will be इन दोनों string को जोड़ के एक पूरा string बन जाएगा. Simple. Then replication मतलब repeat कर देगा string को. Denoted by star. Star मतलब in computer, star का मतलब into that one. It repeats the strings. Suppose we have a string hi into और star we can say 4. तो ये 4 बार इस स्ट्रिंग को रिपीट कर देगा और एक पूरा स्ट्रिंग बना देगा. सपोज इफ आई से आई हैव अ स्ट्रिंग दिस वन प्लस दिस वन. Okay, here it is a string, not an integer type number like 11 plus 12. लेकिन ये इंटीजर नहीं है, मैंने इसको स्ट्रिंग में लिखा है, स्ट्रिंग है एक. तो आउटपुट क्या होगा, कोई इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 11 plus 12 जो नॉर्मली हम लोग एल्जेब्रिक सम करते हैं, बट डेट इज़ रॉन्ग क्योंकि ये स्ट्रिंग है. तो स्ट्रिंग है मतलब ये दोनों कॉन्कनेट हो जाएगा 1, 1 और इधर का 1, 2, ये ऐड होके ये पूरा एक स्ट्रिंग बन जाएगा. तो इसके अंदर यही ध्यान रखना, जब भी ये कोई चीज़ सिंगल कोट या डबल कोट में लिखा है तो डेट इज स्ट्रिंग, और अगर वो स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग का जो ऑपरेटर्स है उसी हिसाब से हम लोग उसका आउटपुट देंगे. अगर इधर कोट्स नहीं होता एंड ओनली 11 plus 12 होता तब नॉर्मल जब हम लोग सम करते हैं तो वो आंसर आ जाता 23. ओके, देन रेप्लिकेशन तो नॉर्मल है, कोई भी एक स्ट्रिंग है
स्टार या इनटू जितना टाइम्स होगा उतना बार वो स्ट्रिंग को वो रिपीट कर देगा और पूरा एक स्ट्रिंग बना देगा. नेक्स्ट ऑल्सो टू इम्पोर्टेंट ऑपरेटर्स आर देयर. मेंबरशिप ऑपरेटर्स. मेंबरशिप ऑपरेटर्स बोलते हैं इनको इन और नॉट इन. इन दो ऑपरेटर्स को मेंबरशिप ऑपरेटर्स बोलते हैं, इन एंड नॉट इन. इन मतलब इट चेक्स मेंबरशिप ऑफ अ सबस्ट्रिंग इन अ स्ट्रिंग. इन चेक करता है कि एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग किसी पूरे स्ट्रिंग में आ रहा है क्या. पर्टिकुलर स्ट्रिंग मतलब जैसे सपोज कोई एक स्ट्रिंग है, ये है हमारे पास एक स्ट्रिंग एड्रेस, ये एक पूरा स्ट्रिंग है. अब सपोज हम लोग को चेक करना है कि कोई एक वर्ड, जैसे इधर है ये राज, इन एड्रेस, यहाँ तक हम लोग का कोड है. ये राज इन एड्रेस, इन एक इन ऑपरेटर है एंड एड्रेस स्ट्रिंग का नाम है. एंड राज मतलब ये वाला स्ट्रिंग, ये वाला वर्ड, ये कैरेक्टर्स हम लोग चेक कर रहे हैं कि एड्रेस स्ट्रिंग में है या नहीं है. इन मतलब चेक कर रहा है या नहीं. तो इसका आंसर या इसका आउटपुट हमेशा बूलियन ऑपरेटर से, बूलियन मतलब ट्रू और फॉल्स. तो ये ऑब्वियसली ट्रू देगा. क्यों? क्योंकि एड्रेस के अंदर है ये वर्ड, तो आंसर इसका ट्रू होगा, आउटपुट ट्रू होगा. एंड इफ सपोज आई गिव हियर नॉट इन, नॉट इन मतलब नहीं है, वो चेक करेगा कि नहीं है क्या. So that suppose I have given this one Rajiv not in address, तो हाँ it will return true because Rajiv जो word है वो address इस string में नहीं है. Again if I have Raj not in operator है, address ये वाला string है, तो अब राज ये तो इस string में है ये word, और हम लोग ने नॉट इन ऑपरेटर यूज कर दिया, तो ये फॉल्स हो गया क्योंकि राज नॉट इन मतलब वो चेक करेगा नहीं है, बट ये है, तो इसलिए इसका आंसर या इसका आउटपुट फॉल्स आएगा. एंड हमेशा याद रखना ये जो ट्रू एंड फॉल्स है ये रिजर्व्ड वर्ड्स है, यानी कि ये बूलियन ऑपरेटर्स है, तो इसलिए हमेशा इसका टी और एफ कैपिटल होगा. टी और एफ इसका हमेशा कैपिटल होगा. अगर हम लोग इसका टी और एफ स्मॉल लिख देंगे तो वो गलत हो जाएगा. It should be capital letter. और एक इसमें इम्पोर्टेंट बात है, ऑल द सर्चेस आर केस सेंसिटिव. सारा केस सेंसिटिव है. केस सेंसिटिव मतलब स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर. अगर स्मॉल लेटर है तो स्मॉल लेटर ही यूज़ करना है, अगर कैपिटल लेटर है तो कैपिटल लेटर ही. सपोज इस स्ट्रिंग में हमने डिफाइन किया, तब राज जो ये वर्ड है इसके अंदर आर कैपिटल लेटर है. तो जब अगर हम लोग को चेक करना है कि ये वर्ड इस स्ट्रिंग में है या नहीं, तो अगर हम लोग को ये इन के अंदर चेक करना है, तो अगर हम लोग आर कैपिटल देंगे तभी वो ट्रू देगा. बाई चांस अगर सपोज हम लोग ने आर को स्मॉल लिखा, तब वो स्मॉल आर ए जे राज ये वाला तो स्ट्रिंग में कहीं है नहीं, तो डेट विल रिटर्न फॉल्स. तो इसलिए all the searches are case sensitive. Except small letter to small letter, each and every character is checked by small letter का स्मॉल लेटर से ही चेक होगा. कैपिटल लेटर है तो कैपिटल लेटर ही मैच होगा. ऐसा नहीं है कि सेम लेटर है तो मैच हो जाएगा. वो कैपिटल लेटर है तो वो कैपिटल लेटर से ही मैच होगा. Then we have slicing of strings. Slicing of strings मतलब extracting a part of string. Extracting a part of string मतलब string का एक part को extract करना. Suppose we have a string name is equal to computer science. यहाँ पे computer, फिर यहाँ पे बीच में एक space है, फिर science. तो जैसे मैंने बोला था indexing, इसका इंडेक्स 0 हो गया, फिर 1 2 3 4 5 6 7, जो ये स्पेस है इसका भी एक इंडेक्स है. देन सो ऑन. और अगर हम लास्ट से स्टार्ट करें तो इट इज़ -1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, स्पेस का भी -8 एंड सो ऑन, ऐसा चलेगा. तो अब एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं हम किसी स्ट्रिंग के पार्ट को. सपोज दिया ये किस में स्टोर था, नेम में. अच्छा ये भी स्मॉल लेटर होना चाहिए, जैसे कि मैंने बोला केस सेंसिटिव है, क्योंकि अगर यहाँ पे नेम का स्मॉल लेटर है तो यहाँ पे भी स्मॉल लेटर होगा. नेम स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोग हमेशा इंडेक्स लिखते हैं. तो अब कहाँ से कहाँ तक एक्सट्रैक्ट करना है वो इसी से पता चलेगा. ये होता है स्टार्ट, फर्स्ट जो नंबर होगा वो स्टार्ट
इंडेक्स हम लोग को पता चलेगा, सेकंड नंबर से हम लोग को कहाँ ख़त्म करना है, कहाँ तक जाना है उसका इंडेक्स पता चलेगा एंड का, एंड नेक्स्ट थर्ड वाला से पता चलेगा स्टेप वैल्यू, मतलब कि हम लोग कंटिन्यूस लेटर्स लेना है या कुछ लेटर्स स्किप करना है तो कितना करना है, दैट इज स्टेप वैल्यू। वी विल डू द एग्जाम्पल एंड देन ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ये फर्स्ट है जहाँ से स्टार्ट करना है, एंड सबको हम लोग कॉलन से सेपरेट करेंगे, जैसे 2 कॉलन 9 कॉलन 2, इसका मतलब स्टार्ट होगा 2 इंडेक्स से। तो यहाँ पे ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से ये अटैच कर दिया है ताकि एकदम क्लियर हो जाए, कोई कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे इंडेक्स लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता। तो जैसे कि ये C यहाँ से स्टार्ट होगा इंडेक्सिंग 0, फिर इसका 1 2 3 4 5 6 7, एंड जैसा कि मैंने बोला हर एक चीज़ जो स्ट्रिंग में लिखा है वो एक कैरेक्टर है तो उसका इंडेक्स होगा। तो यहाँ पे स्पेस था तो स्पेस का इंडेक्स भी 8th में आ गया, फिर 9 हो गया इसका, 10 11 और आगे भी चलता जाएगा, है ना। मैंने सारा नहीं लिखा है, जस्ट इट विल गो ऑन। देन अब इसका आउटपुट क्या होगा, नेम स्क्वायर ब्रैकेट 2, मैंने 2 से स्टार्ट करना है, यहाँ पे 0 1 2 मतलब इधर M से स्टार्ट होगा। अब कहाँ तक जाएगा, एंड वैल्यू है 9 इंडेक्स लिखा है। तो ये हमेशा याद रखना है, जो एंड वैल्यू होता है उससे हमेशा एक कम तक जाता है, यानी कि हम लोग अगर 2 से स्टार्ट करें M से, तो दिस इज 2 3 4 5 6 7 8। अब 9 तक एंड वैल्यू तो हमेशा एक कम 8 तक होगा आंसर, 2 से लेके 8 तक। लेकिन अभी ये आंसर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि स्टेप वैल्यू भी है। अगर ये स्टेप वैल्यू नहीं होता, ये स्टेप वैल्यू ऑप्शनल है, अगर ये ना हो तब भी करेक्ट है, स्टार्ट से एंड, तब स्टेप क्या होगा, डिफ़ॉल्ट स्टेप होगा 1 मतलब हम लोग एक एक स्टेप ही तो आगे बढ़ रहे हैं। जैसे 2 से स्टार्ट किया तो 2 के बाद 3, फिर 4, फिर 5th इंडेक्स, फिर 6th इंडेक्स, ऐसे आगे बढ़े। अगर स्टेप वैल्यू भी है तो कैसे करना है, स्टेप वैल्यू अगर 2 है तो एकदम सिंपल है, जो भी स्टेप वैल्यू है ना उसको स्टार्ट वैल्यू में ऐड करते जाना है और जो इंडेक्स आता जाएगा उसका कैरेक्टर्स हम लोग को लेते जाना है। कैसे, सपोज यहाँ पे 2 से स्टार्ट किया, तो फर्स्ट लेटर तो 2 हो गया, तो 2 का इंडेक्स में जो कैरेक्टर है मतलब कि M, ये आ गया। अब स्टेप वैल्यू 2 है तो सिंपली क्या करना है, इसके अंदर जो भी इंडेक्स है स्टार्टिंग का उसमें ये स्टेप वैल्यू ऐड कर देना है। 2 + 2 4, फोर्थ वाला आएगा मतलब U, फिर 4 + 2 6 मतलब E आएगा, 6 + 2 8 मतलब ये स्पेस। अब 8 + 2 10, पर 10 नहीं आ सकता क्योंकि एंड वैल्यू तो 9 तक ही है ये वाला, तो हम लोग इसके बियॉन्ड तो जा ही नहीं सकते हैं। मैंने बोला था इससे हमेशा एक कम होगा, ठीक है। यहाँ पे 8 तक आया और 8 9 के बियॉन्ड भी नहीं है, तो 10 नहीं आ सकता, 8 तक होगा, यानी कि हम लोग का आउटपुट क्या आ जाएगा, यहाँ से ये M U E, और स्पेस तो कोई बात नहीं, स्पेस तो क्योंकि लास्ट ही है तो यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, M U E ये आउटपुट हो जाएगा। तो इसका आउटपुट हो जाएगा हमारा M U एंड E। So we have completed this. I have pasted here the solution. लास्ट वाला का मैंने सोल्यूशन नहीं डाला है क्योंकि लास्ट वाला तो एम्प्टी स्ट्रिंग था। नेक्स्ट कुछ इम्पोर्टेंट बात है, जैसे यहाँ पे S = hello एक स्ट्रिंग है, अब प्रिंट S स्क्वायर ब्रैकेट में 5 दिया है। अब यहाँ पे इंडेक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर तो इंडेक्स है, तो इसका आउटपुट क्या होगा, यहाँ पे ये इंडेक्स है 0 1 2 3 4, फोर्थ इंडेक्स से लास्ट है और हम लोग ने इंडेक्स 5 का वैल्यू हम लोग एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, तो इसमें एरर आएगा। ओके, एरर आएगा इस वाले क्वेरी में। अगर हम लोग कोई एक इंडेक्स स्ट्रिंग के अंदर आउट ऑफ रेंज दे, यानी कि 4 तक ही है, 5 दे दिया 6 दे दिया, तो वो एरर आ जाएगा क्योंकि 5 एक इनवैलिड इंडेक्स है, आउट ऑफ बाउंड्स। बट अगर हम लोग ये S = hello इसी स्ट्रिंग के लिए प्रिंट S 4:8, अब 4 तो है, 4 से स्टार्ट है और सेपरेट तो कुछ नहीं है मतलब 1 ही है, 4 से स्टार्ट है और 8 है
एंड वाला इंडेक्स, तो 8 से कम 7 तक जाएगा। लेकिन 4 से स्टार्टर, 4 ही तो इसका लास्ट स्टेप, कहाँ तक जाएगा और इसके आगे कहीं नहीं जाएगा। लेकिन 4 वाला इंडेक्स का तो कैरेक्टर आएगा, ये वाला 0 आ गया। अब 0 के बाद कुछ नहीं है और, तो ये एरर नहीं देगा। एक लिमिट आउट ऑफ द बाउंड्स है, एक लिमिट नहीं है उसके अंदर, बट फर्स्ट वाला तो है, तो फर्स्ट वाला के हिसाब से वो आउटपुट आ जाएगा। इसके हिसाब के वजह से एरर नहीं आएगा, इसके वजह से वो आउटपुट आ जाएगा। द नेक्स्ट प्रिंट एस स्क्वायर ब्रैकेट में 5:10। अब 5th वाला इंडेक्स भी तो यहाँ है ही नहीं, ये तो 4th इंडेक्स था, 4 के बाद 5 तो कुछ है ही नहीं, तो 5 से ही स्टार्ट है ये, मतलब इसमें कुछ आएगा ही नहीं। 5 से 10, जब स्टार्ट वाला ही नहीं है तो एंड वाला तो कहाँ से होगा। तो दोनों ही लिमिट आउटसाइड है, उसके अंदर है ही नहीं, स्ट्रिंग के अंदर। लेकिन इसमें भी एरर नहीं आएगा, एक एम्प्टी स्ट्रिंग आएगा। यहाँ पे हम लोग को जो खाली स्पेस दिख रहा है, यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग आएगा, यहाँ पे लिखा भी है, वी कैन सी हियर एम्प्टी स्ट्रिंग। इसमें एरर नहीं आएगा, मतलब ये याद रखना है कि जब हम लोग स्ट्रिंग का जो ये स्लाइसिंग वाला पार्ट करें, अगर हम जो इंडेक्स है वो सिर्फ एक इंडेक्स दें आउट ऑफ द रेंज, तो एरर आएगा, इसमें एरर आएगा। लेकिन जब हम लोग रेंज के अंदर दें, कॉलन के साथ यूज़ करें, और दोनों ही अगर आउट ऑफ द उसमें स्ट्रिंग में नहीं आ रहा है, तो एरर नहीं आएगा, एम्प्टी स्ट्रिंग आएगा। ओके, देन नेक्स्ट, ये है एक बिल्ट इन फंक्शन, len फंक्शन, len। ओके, ये फंक्शन स्ट्रिंग में भी है, लिस्ट में भी है, ट्यूपल में भी है, सब में है, len फंक्शन। इट रिटर्न्स द लेंथ ऑफ द स्पेसिफाइड स्ट्रिंग। लेंथ मतलब टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, स्ट्रिंग के अंदर टोटल कितना कैरेक्टर्स है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा len str1 एक स्ट्रिंग था, उसमें कंप्यूटर साइंस ये स्टोर है, तो इसका len यानी कि लेंथ निकाला, len ब्रैकेट में जो स्ट्रिंग का लेंथ निकालना है वो देना है str1, तो इसका आया 16। कैसे, यहाँ से काउंट करना है 1 2। अब यहाँ पे हम लोग 0 से काउंट नहीं करेंगे, 0 से नहीं लेंगे, क्योंकि 0 क्या है, 0 इंडेक्स है, पोजीशन है। लेकिन हम लोग को तो काउंट करना है टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो स्पेस है ये भी एक कैरेक्टर है, इंक्लूडिंग द स्पेस, तो ये 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16। देन मेथड्स ऑफ स्ट्रिंग्स, तो अब स्ट्रिंग के साथ क्या क्या मेथड्स या फंक्शंस यूज होते हैं। जैसे सपोज इंडेक्स हो गया, काउंट, इज एल नम, इज अल्फा, इज डिजिट, ऐसे करके भी और भी फंक्शंस है, कैन सी हियर। तो ये सारे अब हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अंदर भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कुछ कुछ, जैसे स्प्लिट फंक्शन। स्प्लिट फंक्शन बहुत यूज़ होता है, आगे का चैप्टर्स में भी यूज़ होता है। तो स्प्लिट फंक्शन है, पार्टीशन है, उससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। इनमें से भी इनका कंसेप्ट भी बहुत सारे प्रोग्राम्स में यूज़ होता है ना। कोई प्रोग्राम बनाने के लिए छोटा छोटा फंक्शंस का ही काम आता है। फर्स्ट मेथड इज इंडेक्स। अब इसका सिंटेक्स है, यानी कि कैसे लिखना है इसको, str स्ट्रिंग, str है स्ट्रिंग का शॉर्ट फॉर्म, यानी जिस भी स्ट्रिंग के साथ ये हम लोग को मेथड यूज़ करना है वो स्ट्रिंग लिखना है, या जिस वेरिएबल में वो स्ट्रिंग स्टोर है वो लिखना है। डॉट इंडेक्स, डॉट लगेगा इसमें, डॉट इंडेक्स ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर x, ये x क्या है, जिस भी एलिमेंट का हम लोग को इंडेक्स, फंक्शन या मेथड का नाम क्या, इंडेक्स, इसका मतलब ये इंडेक्स निकालेगा। तो जिस भी एलिमेंट का हम लोग को इंडेक्स निकालना है वो एलिमेंट डालना है या वो कैरेक्टर डालना है। हम लोग इसे स्ट्रिंग को यूज़ करते हुए और भी बाकी मेथड समझेंगे। जैसे ये, इट रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट ऑकरेंस। फर्स्ट ऑकरेंस मतलब पहली बार जो सपोज हो सकता है ना, जैसे यहाँ पे ए है, ए यहाँ भी आया है, यहाँ भी आया है, 2 बार आया है। तो अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट में ए लिखूँ, जैसे कि यहाँ पे ए ही है, एड्रेस डॉट इंडेक्स ब्रैकेट के अंदर ए को हम लोग कोट्स में लिखेंगे बिकॉज इट इज़ अ स्ट्रिंग, पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग। ए का इंडेक्स निकालना है, तो इसका रिटर्न्स में यहाँ पे 8 आया है इंडेक्स, तो हम लोग देख लेते हैं। ये 0 1 2 3 4, ये कॉमा 5th स्पेस 6th 7 8 है ना, 8 वाला इंडेक्स में ए, तो इसलिए इसका आंसर 8 आ गया। अब ए तो यहाँ भी है, लेकिन फर्स्ट ऑकरेंस जो है वो रिटर्न करेगा, इंडेक्स मेथड है ये। ओके,
फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ एलिमेंट इंडेक्स रिटर्न करेगा ये। देन वी हैव काउंट, str.count, ये भी सिंपल है। एड्रेस डॉट काउंट, एड्रेस स्ट्रिंग, एड्रेस के अंदर एक स्ट्रिंग स्टोर है, डॉट काउंट, ब्रैकेट के अंदर हम लोग ने इसमें दिया 1, कोट्स के अंदर, यानी कि 1 कितना बार आया वो काउंट करें। ब्रैकेट के अंदर हम लोग को वो एलिमेंट्स देना है जो हम लोग को काउंट करना है, वो कैरेक्टर देना है जो हम लोग को काउंट करना है कि कितना बार आया है इस स्ट्रिंग में। तो 1 कितना बार आया है, 1, 2, और तो कहीं 1 नहीं है तो 2। देन वी हैव इज एल नम, इज मतलब हम लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं है क्या नहीं है या नहीं, तो इसका आंसर या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। इज एल नम, इज अल्फा, इज डिजिट, आगे एक और मिलेगा इज स्पेस, तो ये सब इज से स्टार्ट होने वाले मेथड्स का हमेशा आंसर ट्रू या फॉल्स में आएगा। ट्रू का टी कैपिटल, एफ का, फॉल्स का एफ कैपिटल। जब भी हम लोग कभी आंसर या इसका आउटपुट लिखेंगे तो ट्रू का टी कैपिटल होना चाहिए, फॉल्स का एफ कैपिटल होना चाहिए। देन इज एल नम, एल मतलब अल्फ़ाबेट और नम मतलब नंबर्स, तो यानी कि क्या इस स्ट्रिंग में इज एल नम यानी अल्फ़ाबेट और नंबर्स ही है क्या, सिर्फ ओनली अल्फ़ाबेट एंड नंबर्स। अगर एक स्ट्रिंग में सिर्फ अल्फ़ाबेट एंड नंबर्स होंगे तो वो ट्रू देगा, और अगर अल्फ़ाबेट नंबर्स के अलावा सपोज कोई स्पेस हो गया, स्पेशल कैरेक्टर हो गया, अगर ये सब आ गया तो वो फॉल्स आ जाएगा। जैसे रिटर्न्स ट्रू इफ ए स्ट्रिंग कंटेन्स ओनली अल्फ़ाबेट्स और डिजिट्स, ओनली अल्फ़ाबेट्स एंड या और डिजिट्स, यानी सिर्फ अल्फ़ाबेट होने से भी ये ट्रू देगा, सिर्फ अल्फ़ाबेट और नंबर होने से ट्रू देगा। लेकिन अगर कॉमा आ गया या कोई स्पेस आ गया तो फॉल्स। जैसे सपोज यहाँ पे ये एक स्ट्रिंग ही ले लिया इन्होंने डायरेक्ट, 12 बुक्स, ये एक स्ट्रिंग ले लिया, कोट्स के अंदर लिखा है डॉट इज एल नम, तो इसका आंसर या आउटपुट क्या होगा, ट्रू होगा, क्योंकि 1 2 ये न्यूमेरिक है, बुक्स जो यहाँ पे लिखा है ये अल्फ़ाबेट्स है, यहाँ पे कोई स्पेस कोई स्पेशल कैरेक्टर कुछ भी नहीं है तो ये ट्रू आ गया। लेकिन यहाँ पे 12 स्पेस दे दिया फिर बुक्स, ये एक स्ट्रिंग है तो इसमें तो ये स्पेस आ गया ना, एंड स्पेस ना ही नंबर ना ही अल्फ़ाबेट्स है तो ये फॉल्स आ गया। ओके, देन इज अल्फ़ा मतलब ये तभी ट्रू देगा जब स्ट्रिंग में सिर्फ अल्फ़ाबेट्स होगा। तो ए बी एक स्ट्रिंग है, ए बी डॉट इज अल्फ़ा, तो ऑब्वियसली ये ट्रू है क्योंकि ए बी दोनों अल्फ़ाबेट्स है। अब ए स्पेस बी डॉट इज अल्फ़ा, तो ये फॉल्स आएगा। इसमें ध्यान रखना है स्पेस इंक्लूडेड होता है, स्पेस भी एक कैरेक्टर ही है, स्पेस इज ऑल्सो अ कैरेक्टर। तो अगर ए स्पेस बी है तो इसमें सिर्फ अल्फ़ाबेट्स तो नहीं हुआ, स्पेस भी आ गया, इसलिए ये फॉल्स। देन इज डिजिट, स्ट्रिंग डॉट इज डिजिट, str डॉट इज डिजिट, स्ट्रिंग यहाँ पे 45 ले लिया, कब ट्रू होगा, जब सारा डिजिट होगा, सिंपल, जैसा पहले हम लोग ने अभी कर लिया। एक स्ट्रिंग है 4 5 डॉट इज डिजिट, तो ये ऑब्वियसली ट्रू देगा, इसमें 4 और 5 दोनों नंबर्स है। 4 5 डॉट 0, हम लोग सोचेंगे नंबर से 45.0 मतलब 45 नहीं, ये स्ट्रिंग है, इसका हर एक कैरेक्टर का मतलब है, ये कोई 45 नंबर से कोई इसका कोई मतलब नहीं। यहाँ पे नंबर्स है 4 5 0 भी नंबर है, लेकिन ये फुल स्टॉप ये एक स्पेशल कैरेक्टर है, इसलिए ये फॉल्स हो गया। देन इज लोअर, लोअर मतलब स्मॉल लेटर है कि नहीं है, इसका मतलब सिर्फ स्मॉल लेटर है या नहीं है। जैसे यहाँ पे किया एड्रेस, फिर से ये वाला स्ट्रिंग हमने यूज़ कर लिया, एड्रेस ये वाला। अब एड्रेस डॉट इज लोअर, तो हम लोग चेक करते इसमें है क्या, नहीं, यहाँ पे तो आर कैपिटल है, जी कैपिटल, डी कैपिटल, कोई भी अगर एक लेटर कैपिटल हो गया तो आंसर फॉल्स आ जाएगा, फॉल्स। 12 स्पेस बुक्स डॉट इज लोअर, अब इसमें स्पेस है, इससे कोई मतलब नहीं है। इज लोअर क्या चेक कर रहा है कि सारा जो अल्फ़ाबेट्स है वो स्मॉल लेटर है या नहीं, तो यहाँ पे बुक्स में सब स्मॉल लेटर है तो इट विल रिटर्न ट्रू। इज न्यूमेरिक, हाँ, इज न्यूमेरिक और इज डिजिट में क्या अंतर है, दोनों सेम ही है, क्योंकि इट ऑल्सो रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ स्ट्रिंग आर डिजिट्स। अगर मैं 12 डॉट इज न्यूमेरिक करूँ तो ये भी ट्रू दे रहा है, और 12.0 यहाँ पे डॉट आ गया, तो डॉट तो एक स्पेशल कैरेक्टर है, फुल स्टॉप एक स्पेशल कैरेक्टर है, तो अगर इसमें डॉट इज न्यूमेरिक है तो ये फॉल्स हो गया, जैसे यहाँ पे भी हुआ था इज डिजिट में भी सेम उसी की तरह। इज स्पेस, हाँ ये भी इम्पोर्टेंट है। अब ये चेक करता है कि स्ट्रिंग में क्या सिर्फ स्पेस है ना, जो नाम है उतना ही,
स्ट्रिंग के साथ स्पेस नहीं, सिर्फ स्पेस, ओनली स्पेस. इट रिटर्न्स ट्रू इफ स्ट्रिंग कंसिस्ट ऑफ ओनली वाइट स्पेस कैरेक्टर. सिर्फ अगर उसमें वाइट स्पेस है. जैसे एड्रेस डॉट इज स्पेस, तो एड्रेस में क्या है, इधर तो बहुत कुछ है, नंबर्स है, स्पेशल कैरेक्टर, सब कुछ है, स्पेस है साथ में, लेकिन सिर्फ स्पेस तो नहीं है स्ट्रिंग में. अल्फ़ाबेट्स है, नंबर्स है, स्पेशल कैरेक्टर, सब कुछ है, तो ये फॉल्स देगा. यहाँ पे एक इन्होंने स्ट्रिंग ले लिया /t/n. अब इसका मतलब क्या, /t मतलब टैब, स्पेस के लिए होता है, और /n मतलब भी नया लाइन. डॉट इज स्पेस, तो ऑब्वियसली ये ट्रू देगा, क्योंकि /t का मतलब हम लोग ये प्रोग्राम्स में भी बहुत यूज़ करते हैं. जब हम लोग कोई प्रोग्राम लिखते हैं, तो सपोज़ हम लोग को कोई लाइन लिखना है, कोई वर्ड लिखना है, उसके 3-4 मतलब लेटर्स का गैप देना है, तो हम लोग /t यूज़ करते हैं. थोड़ा ज़्यादा गैप आता है, फिर कोई दूसरा चीज़ आएगा प्रेजेंटेशन के लिए, तो /t यूज़ करते हैं. तो ये /t एक डिफ़ॉल्ट आप बोल सकते हो, जो पाइथन को पता है स्लैश के साथ टी देना पड़ता है कि उससे स्पेस आता है, तो वो सिर्फ स्पेस हुआ. एंड /n मतलब भी न्यू लाइन, तो इसलिए डॉट इज स्पेस किया, तो ये ट्रू देगा. देन इज टाइटल. अब हम लोग अगर कोई भी ऐसे या कुछ लिखें, तो उसका टाइटल कैसे देंगे. हम लोग ऑब्वियसली टाइटल देते हैं हर एक वर्ड जो लिखते हैं उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल करके. ऐसे हम लोग कोई भी चीज़ का टाइटल लिखते हैं, जैसे अगर हम लोग अपना नाम भी लिखें या कोई भी चीज़ का अगर हम लोग टाइटल लिखें, जैसे एक ऐसे लिखा वाटर के ऊपर सेव वाटर टाइटल लिखा, तो सेव का S कैपिटल, वाटर का W कैपिटल, अगर उस फॉर्मेट में है तो वो टाइटल है. तो स्ट्रिंग डॉट इज टाइटल, इट रिटर्न्स इफ स्ट्रिंग इन टाइटल केस, यानी कि फर्स्ट अल्फ़ाबेट ऑफ ईच वर्ड इज अपर केस. राम नगर यहाँ पे लिखा है, अब राम का R कैपिटल, नगर का N कैपिटल, डॉट इज टाइटल, ऑब्वियसली इट इज ट्रू. राम का R कैपिटल है, नगर का N कैपिटल है, लेकिन यहाँ पे रामनगर में N स्मॉल लेटर का कर दिया, तो ये फॉल्स आ जाएगा. इज अपर, अपर केस मतलब अभी हम लोग ने इज लोअर देखा था. इज लोअर मतलब वो देखता है कि स्ट्रिंग में सब लेटर्स स्मॉल लेटर में है कि नहीं है, केस स्मॉल लोअर है कि नहीं है. तो इज अपर मतलब वो चेक करेगा कि ऑल द अल्फ़ाबेट्स इन स्ट्रिंग आर इन अपर केस और नॉट. तो यानी कि एड्रेस डॉट इज अपर, ये फॉल्स ही होगा. क्यों, क्योंकि एड्रेस के अंदर यहाँ पे कैपिटल भी है लेकिन स्मॉल भी है साथ में, तो इट विल रिटर्न फॉल्स. लेकिन इंडिया 1947, इंडिया, इसमें देखो सारा कैपिटल लेटर्स है, स्पेस हो नंबर हो जो भी हो, लेकिन जो लेटर्स है अगर वो सारा कैपिटल है तो डॉट इज अपर में ट्रू आएगा. स्प्लिट फंक्शन. स्प्लिट फंक्शन इट स्प्लिट्स द स्ट्रिंग इनटू सब स्ट्रिंग्स. सब स्ट्रिंग का स्प्लिट करता है एट ईच स्पेस एंड रिटर्न्स इन लिस्ट फॉर्म. वेरी इंपॉर्टेंट, ये कौन सा फॉर्म में रिटर्न करता है, लिस्ट फॉर्म में. इसका आउटपुट हमेशा लिस्ट फॉर्म में आता है, एक लिस्ट आता है. और व्हाट इज अ लिस्ट, बहुत लोग को पता होगा. लिस्ट इज अ स्टैंडर्ड डाटा टाइप ऑफ पाइथन. इट इज रिटन विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, ऐसे ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा जाता है. इट इज रिटन विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड द एलिमेंट्स और द कैरेक्टर्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा. लिस्ट के अंदर स्ट्रिंग हो सकता है, लिस्ट के अंदर लिस्ट भी हो सकता है, लिस्ट के अंदर ट्यूपल भी हो सकता है. ट्यूपल हम लोग भी एक डाटा टाइप है. तो जैसे ये लिस्ट है, इसके अंदर स्ट्रिंग्स है, अभी तो हम लोग स्ट्रिंग पढ़ रहे हैं, ये लिस्ट है, इसके अंदर स्ट्रिंग्स है. तो लिस्ट इज अ स्टैंडर्ड डाटा टाइप. इट स्टोर्स स्ट्रिंग्स सेपरेटेड बाय कॉमा. स्ट्रिंग्स है इसलिए सिंगल कोट्स में या डबल कोट्स में हम लोग लिखेंगे. तो याद रखना हमेशा स्प्लिट फंक्शन का आउटपुट लिस्ट फॉर्म में आएगा. अब स्प्लिट मतलब ही नाम से पता चल रहा है वो स्प्लिट करेगा, लेकिन अब कहाँ से स्प्लिट करेगा. तो ये जो फंक्शन है इसको हम लोग कैसे यूज़ करते हैं. सपोज एक ये स्ट्रिंग था एड्रेस इक्वल, ये जो हम लोग ने इतना टाइम से यूज़ किया स्ट्रिंग, वही स्ट्रिंग है. अब एड्रेस, जो स्ट्रिंग को हम लोग को स्प्लिट करना है वो लिखना है एड्रेस डॉट स्प्लिट, एंड इट इज़ अ फंक्शन. सो ब्रैकेट बिगिन ब्रैकेट क्लोज. ब्रैकेट के अंदर जब हम लोग कोई चीज़ स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं तभी ये आउटपुट आएगा. हम लोग ब्रैकेट के अंदर स्पेसिफाई कर भी सकते हैं. ओके, पहले हम लोग अगर कुछ ना दें तो. एंड स्प्लिट फंक्शन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, ये बहुत प्रोग्राम्स में भी यूज़ होता है. एड्रेस डॉट स्प्लिट, अब स्प्लिट तो होगा, कहाँ से होगा, जो स्ट्रिंग है वहाँ पे जहाँ जहाँ स्पेस है वहाँ से स्प्लिट हो जाएगा. सो सपोज ये स्ट्रिंग था, तब इसका आउटपुट में कहाँ कहाँ से स्प्लिट होगा, एक स्प्लिट यहाँ से होगा, तो ये पूरा एक बन गया एलिमेंट. यहाँ से स्प्लिट हो गया, ये एक बन गया, यहाँ स्पेस है, फिर यहाँ से स्प्लिट हो गया, ये एक बन गया, फिर यहाँ से स्प्लिट हो गया, ये एक बन गया. साथ में कॉमा भी आएगा.
पूरा, क्योंकि कॉमा यहाँ तक कोई स्पेस नहीं है, सिर्फ स्पेस है जहाँ वहाँ से स्प्लिट हो रहा है। तो पहला ये बनेगा यहाँ तक कॉमा तक, तो ये 13/12 कॉमा तक बना एंड इस सिंगल कोट ओपन और क्लोज हो गया। फिर कॉमा, क्योंकि मैंने बोला लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा। उसके बाद ये नेक्स्ट वर्ड ये आ गया कॉमा, फिर नेक्स्ट वर्ड ये आ गया, इसके साथ पहले से स्ट्रिंग में कॉमा है तो ये पूरा स्ट्रिंग के अंदर आया, फिर कॉमा, उसके बाद दिल्ली ये वाला ये आ गया एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो ये एक लिस्ट बन गया। नेक्स्ट इफ अगर हम लोग ने स्ट्रिंग जो एड्रेस डॉट स्प्लिट था, स्प्लिट के बाद ब्रैकेट में भी दे दिया, हम लोग ब्रैकेट में कुछ कैरेक्टर्स स्पेसिफाई कर सकते हैं जो स्ट्रिंग के अंदर है कि हम लोग को उधर से स्प्लिट करना है, यानी हम लोग चाहते हैं वो कैरेक्टर जहाँ है वहाँ से स्प्लिट करना है। सपोज मैंने यहाँ पे एड्रेस डॉट स्प्लिट यहाँ पे कॉमा दिया हुआ है, कॉमा है ना, कोट्स के अंदर कॉमा है। जो भी हम लोग स्पेसिफाई करेंगे स्ट्रिंग उसको हमेशा कोट्स में डालना है, बिना कोट्स के नहीं। तो कोट्स के अंदर कॉमा है, मतलब जहाँ जहाँ कॉमा होगा वहाँ से स्प्लिट करना है। तो एड्रेस डॉट स्प्लिट ब्रैकेट में कॉमा है, इसका मतलब कॉमा एक यहाँ से यहाँ पे था तो यहाँ से स्प्लिट हो जाएगा। अब कॉमा यहाँ पे है तो यहाँ से स्प्लिट हो जाएगा। अब स्पेस से कोई मतलब नहीं है। जैसे पहला वर्ड ये बन जाएगा 13/12 ये बन गया, कॉमा राजगढ़ ये पूरा बन गया, क्योंकि यहाँ वापस कॉमा आ रहा है तो यहाँ तक एक बन गया पूरा ये, फिर कॉमा दिल्ली। अब ये चीज़ है जो हम लोग वर्ड या जो कैरेक्टर हम लोग इसमें डालेंगे स्प्लिट करने के लिए, वो इस स्ट्रिंग्स में या वो नहीं आएगा, वहाँ से स्प्लिट हो जाएगा पर वो चीज़ नहीं आएगा। जैसे हम लोग ने यहाँ पे देखा आउटपुट में, यहाँ पे कॉमाज है ना, गढ़ यहाँ इसके बाद एच के बाद कॉमा है तो यहाँ कॉमा आ रहा है, इधर 2 के बाद कॉमा है तो यहाँ कॉमा आ रहा है, ये स्ट्रिंग का कॉमा है। लिस्ट वाला कॉमा तो ये रहा, वो तो सेपरेट करने के लिए आइटम्स को, बट इस स्ट्रिंग वाला कॉमा यहाँ तो नहीं आ रहा। यहाँ क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि स्प्लिट हम लोग ने कहाँ से किया, कॉमा जहाँ पे वहाँ से किया है। तो ये एक आ गया, या जहाँ कॉमा है वहाँ से उसने स्प्लिट कर दिया और कॉमा को हटा दिया। जो चीज़ हम लोग स्प्लिट करने के लिए देंगे जहाँ से, वो चीज़ आउटपुट में नहीं आएगा, वहाँ से वो हट जाएगा। तो 13/12 ये आ गया, फिर कॉमा लिस्ट को सेपरेट करने वाला कॉमा ये, फिर ये राजगढ़ ये पूरा दोनों वर्ड्स आ गया यहाँ पे, क्योंकि कॉमा अब यहाँ से स्प्लिट होगा तो ये एक बन गया कोड्स के अंदर, फिर कॉमा देखिए ये एक बन गया। हम लोग इसी चीज़ का एक और एग्जांपल करेंगे तो और एकदम पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा, बिकॉज स्प्लिट फंक्शन बहुत यूज़ होता है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन। सो सपोज मैंने एक और एग्जांपल लिया यहाँ पे, कंप्यूटर साइंस ये एक स्ट्रिंग था, डॉट स्प्लिट ब्रैकेट में मैंने दिया ER, मतलब ER जहाँ पे आएगा कैरेक्टर ये दोनों, उस जगह से मुझे स्प्लिट करना है, यानी कि कंप्यूट, ये यहाँ पे ER आ रहा है तो यानी कि ये लिस्ट फॉर्म में आएगा एक। तो अब लिस्ट में क्या क्या एलिमेंट्स होगा, यानी क्या क्या आइटम्स होगा, कौन सा स्ट्रिंग होगा। पहला स्ट्रिंग तो ये होगा कंप्यूट तक, क्योंकि मुझे ER से स्प्लिट करना तो यहाँ स्प्लिट हो गया, ये कंप्यूट हो गया। अब मैंने बोला था जो हम लोग ब्रैकेट में देते हैं स्प्लिट करने का वो हट जाता है, वो नहीं आता है, यहाँ से स्प्लिट हो गया। अब एक यहाँ से स्प्लिट हो जाएगा क्योंकि ER हट गया, ER से स्प्लिट करना एक यहाँ से और एक यहाँ से, तो एक ये बन गया। तो मतलब मतलब अगर हम अपना आउटपुट लिखेंगे तो क्या होगा, ये कंप्यूट तक एक यानी कि लिस्ट फॉर्म आएगा, ये हो जाएगा कंप्यूट एक स्ट्रिंग, कॉमा दूसरा क्या हो जाएगा, ER हट जाएगा, साइंस SCIENCE, ओके ये बन गया इसका आउटपुट। तो ऐसे स्ट्रिंग फंक्शन काम ऐसे स्प्लिट फंक्शन काम करता है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। ये स्प्लिट का आउटपुट हमेशा लिस्ट टाइप में होगा, ये याद रखना है। अब ये कहाँ से सेपरेट होगा, जो हम लोग यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे वहाँ से सेपरेट होगा और वो सेपरेटर हट जाएगा, वो स्ट्रिंग लिस्ट के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। और अगर हम लोग कोई चीज़ स्पेसिफाई ना करें तो स्पेस जहाँ जहाँ पे है वहाँ से स्प्लिट हो जाएगा। ओके तो ये स्प्लिट फंक्शन हो गया अच्छे से। अब नेक्स्ट कुछ और फंक्शंस है या कुछ और मेथड्स है। रिप्लेस नाम से पता चल रहा है कि सपोज हम लोग ने कोई एक स्ट्रिंग डिफाइन किया था,
अब हम लोग को उसका कोई एक पर्टिकुलर वर्ड को रिप्लेस करना है दूसरे वर्ड से, तो इट रिप्लेसेस ईच ऑकरेंस, हो सकता है ना वो वर्ड उस स्ट्रिंग में 2-3 बार आया हो या एक से ज़्यादा बार आया हो, ऑफ str2, या ये जो है विथ str3, मतलब पुराना वाला पहले लिखना है, उसके बाद जिससे रिप्लेस करना है न्यू वाला बाद में लिखना है। सपोज एग्जाम्पल से समझ में आएगा, माई हार्ड वर्क एक स्ट्रिंग था, डॉट रिप्लेस माई कोट्स में कॉमा आवर, तो ये माई क्या है, ये तो पहले से है माई, तो पहले से जो स्ट्रिंग में वर्ड है वो लिखना है, कॉमा उसके जगह हम लोग को जिस वर्ड से रिप्लेस करना है नेक्स्ट वो आता है, यानी कि माई आवर से रिप्लेस हो जाएगा, तो इसका आउटपुट सिंपली हम लोग लिख देंगे आवर हार्ड वर्क। ये सब आउटपुट टाइप क्वेश्चंस में आ सकता है, एमसीक्यू में आ सकता है। कैपिटलाइज फंक्शन का नाम है या मेथड है, उससे ही पता चला कैपिटलाइज मतलब ये हर एक जो कैरेक्टर है, लेकिन इसमें कैपिटलाइज है पर ये अपर नहीं है। हाँ, अपर और कैपिटलाइज का डिफरेंस यहाँ पे आ जाएगा। हम लोग ने एक अपर पढ़ा था जिसमें वो जिसमें इज अपर पढ़ा था, जिसमें वो चेक करते हैं कि हर एक लेटर या हर एक कैरेक्टर या हर एक लेटर ही बोल सकते हैं वो कैपिटल है या नहीं है। बट कैपिटलाइज जो है वो फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग को कैपिटल करता है एंड कन्वर्ट्स द रिमेनिंग अल्फाबेट्स इनटू स्मॉल लेटर्स। सपोज बुक शॉप करके एक था ये स्ट्रिंग, इसमें बी तो स्मॉल है, इधर का एस कैपिटल है, डॉट कैपिटलाइज, तो कैपिटलाइज फंक्शन क्या करेगा, हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर देगा, बुक शॉप ऐसा बना देगा। ये इज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन, ये भी यूज होता है। तो एक तरीके से मान सकते हैं इसने किसी भी स्ट्रिंग को ये टाइटल फॉर्म में बना देता है। याद रखना, कैपिटलाइज जो फंक्शन है वो किसी भी स्ट्रिंग को टाइटल फॉर्म में बना देता है, क्योंकि हम लोग ने उसमें भी देखा था वो हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर देगा। इसमें 12 बुक्स डॉट कैपिटलाइज, इसमें कैपिटलाइज करने से 12 बुक्स, इसमें कुछ नहीं हुआ, ऐसा का ऐसा आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने गलती से बोल दिया था कि हर एक वर्ड का नहीं, फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग, पूरा स्ट्रिंग का खाली फर्स्ट कैरेक्टर को ये कैपिटलाइज करता है। तो ये टाइटल केस भी नहीं होगा, क्योंकि टाइटल केस में वो हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर को कर देता है। बट यहाँ पे याद रखिए, तो शॉप का एस पहले से कैपिटल था, तो ये क्या करता है, जो भी हमारा पूरा स्ट्रिंग है, याद रखना कैपिटलाइज यानी ये कैपिटल करता है खाली फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग को। तो जो भी हमारा पूरा स्ट्रिंग है उसका वो फर्स्ट कैरेक्टर यानी कि फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर देगा। अब यहाँ पे फर्स्ट कैरेक्टर तो नंबर भी हो सकता है, स्पेशल कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे नंबर था तो नंबर में तो कैपिटल स्मॉल कुछ नहीं होगा, तो ये वैसा का वैसा ही रहेगा। और यहाँ पे बी स्मॉल था, फर्स्ट कैरेक्टर है ये पूरा स्ट्रिंग का, तो उसको कैपिटल कर दिया। देन हमारे पास है स्वैप केस, तो इधर इस फंक्शन से पता चला स्वैप केस मतलब जो स्मॉल लेटर है उसको कैपिटल कर देगा, जो कैपिटल है उसको स्मॉल कर देगा, सिंपल। तो इट कन्वर्ट्स द अपर केस अल्फाबेट्स ऑफ स्ट्रिंग टू लोअर केस एंड लोअर केस अल्फाबेट्स इनटू अपर केस एंड रिटर्न्स द रिजल्टेड स्ट्रिंग। बुक शॉप डॉट स्वैप केस, इसने यहाँ पे जो जो स्मॉल था सबको कैपिटल कर दिया। तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि ये सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर को करता है, इट ओनली कैपिटलाइजेज द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग। कैपिटलाइज फंक्शन खाली फर्स्ट कैरेक्टर को कैपिटलाइज करता है। अगर फंक्शन अपर हुआ तो वो हर एक कैरेक्टर को कर देगा, अपर मतलब सबको कैपिटल कर देना। और स्वैप केस में भी तो पता ही है, स्वैप कर देगा, जो केस अपर है उसको लोअर और जो लोअर है उसको अपर। नेक्स्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, पार्टीशन फंक्शन। पार्टीशन फंक्शन जैसे स्प्लिट फंक्शन में आउटपुट क्या आता था, लिस्ट टाइप, पार्टीशन फंक्शन के अंदर आउटपुट होता है ट्यूपल। इसमें जो आउटपुट आएगा वो ट्यूपल के फॉर्म में आएगा। ट्यूपल भी एक स्टैंडर्ड डाटा टाइप है, इट इज रिटन विद इन सिंपल ब्रैकेट या आप बोल सकते हो फर्स्ट ब्रैकेट, एंड इसमें भी कॉमा से ही सेपरेटेड है एलिमेंट्स एंड स्ट्रिंग्स इसके अंदर स्टोर हो सकते हैं। तो इट रिटर्न्स अ ट्यूपल। पार्टीशन फंक्शन क्या रिटर्न करते हैं, ट्यूपल।
पार्टीशन फंक्शन हमेशा एक ट्यूपल रिटर्न करेगा, और जैसे स्प्लिट फंक्शन में एलिमेंट्स कोई फिक्स नहीं था कि जैसे तीन एलिमेंट ही आएगा, वो तो जहाँ जहाँ से स्प्लिट होगा उतना एलिमेंट्स बन जाएगा। लेकिन पार्टीशन फंक्शन में फिक्स है, ऑलवेज देयर विल बी अ 3 एलिमेंट ट्यूपल, ऑलवेज देयर विल बी अ ट्यूपल कंटेनिंग 3 एलिमेंट्स। हमेशा एक ऐसा ही ट्यूपल आएगा जिसमें 3 ही एलिमेंट होगा। अब वो कैसे आएगा? पार्टीशन, इसका मतलब भी वैसा ही है, ये भी पार्ट ही कर रहा है स्ट्रिंग का। ओके, सपोज एक स्ट्रिंग था, ये सब लिखा हुआ है क्या है, एग्जाम्पल से एकदम क्लियर, एक बार अगर कंसेप्ट हम लोग को समझ में आ जाए तो हम लोग कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं फिर पार्टीशन फंक्शन का। ये एक स्ट्रिंग है, माई नेम इज सीरियसली फनी, तो ये एक स्ट्रिंग है, यहाँ पे स्पेसेस है बीच में और ये एक स्ट्रिंग डिफाइंड है। अब nm डॉट पार्टीशन, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट के अंदर वो वर्ड लिखना है हम लोग को जहाँ से सेपरेट करना है, सेम जैसे स्प्लिट में लिखते थे। लेकिन स्प्लिट और पार्टीशन में डिफरेंस तो पहला तो हो ही गया, वो लिस्ट टाइप देता है, ये ट्यूपल टाइप देता है। सेकेंड डिफरेंस, इज लिखा ना यहाँ पे पार्टीशन, तो इज से पार्ट होगा, लेकिन उसमें अगर हम लोग स्प्लिट लिखते इज तो वो इज गायब भी हो जाता, वो इज आता ही नहीं। लेकिन पार्टीशन के अंदर जो भी हम लोग सेपरेटर देंगे वो एक अलग से एलिमेंट बन जाएगा, उसके पहले का पूरा एक साथ हो जाएगा और उसके बाद का पूरा एक साथ हो जाएगा, और ऐसे ही करके, इसीलिए इसमें हमेशा 3 एलिमेंट ट्यूपल आता है। एक बार मैं फिर से बोल रही हूँ, जैसे ये एक स्ट्रिंग है, यहाँ पे हम लोग ने पार्टीशन के ब्रैकेट में इज दिया, तो इससे एक पार्ट हो जाएगा, यानी ये पूरा एक एलिमेंट बन जाएगा, ये पूरा एक एलिमेंट बन जाएगा माई नेम। उसके बाद जो भी हम लोग ने सेपरेटर दिया है वो एक बन जाएगा, उसके पहले का एक बन गया, वो खुद एक बन गया, उसके बाद का बचा हुआ जो भी है वो एक बन जाएगा, और ऐसे ये ट्यूपल फॉर्म में आ जाएगा। और ये सब स्ट्रिंग्स है, इनको कोट्स में ही लिखना है, सेपरेटेड बाय कॉमा। एक और सपोज एग्जांपल, यही स्ट्रिंग है nm डॉट पार्टीशन, ब्रैकेट के अंदर लिखा ओके। अब इस स्ट्रिंग में तो ओके ये जो कैरेक्टर्स है या वर्ड है ये कहीं आ ही नहीं रहा है, तो अब कहाँ से सेपरेट होगा? तो जब सेपरेटर आ ही नहीं रहा है कहीं भी, तो ये एक पूरा, हमेशा इसका रूल है कि ये 3 एलिमेंट ही आएगा, तो 3 एलिमेंट होना पड़ेगा ट्यूपल में, तो उसके लिए ये पूरा एक एलिमेंट बन जाएगा, क्योंकि तो सेपरेटर तो आ ही नहीं रहा है, तो पूरा एक एलिमेंट बन गया, कॉमा। अब दूसरा एलिमेंट क्या होता था, जो सेपरेटर खुद है वो, लेकिन अब सेपरेटर यहाँ पे आ ही नहीं रहा है, इसलिए एक और एक खाली स्ट्रिंग, कॉमा, उसके बाद दूसरा खाली स्ट्रिंग, क्योंकि हमेशा 3 एलिमेंट होगा तो ये दोनों एम्प्टी स्ट्रिंग आ जाएगा जब व्हेन गिवन सेपरेटर इज नॉट फाउंड इन द स्ट्रिंग। तो पूरा स्ट्रिंग एक एलिमेंट बन गया, कॉमा एक खाली स्ट्रिंग, कॉमा दूसरा खाली स्ट्रिंग। ओके, यही है पार्टीशन फंक्शन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, ये भी यूज होता है। Lastly, we have these 3 important functions, lstrip, rstrip and strip. ये भी प्रोग्राम्स जब हम लोग बनाते हैं तब यूज होता है, lstrip, rstrip and strip। अब इनका काम क्या है? lstrip, l मतलब लेफ्ट साइड, r मतलब राइट साइड एंड strip मतलब दोनों साइड का ये करेगा। It removes, lstrip, it removes the leading white spaces, leading मतलब शुरू, फर्स्ट वाला, स्टार्टिंग का वाइट स्पेसेस, यानी स्टार्टिंग का अगर कोई स्ट्रिंग में स्पेसेस है तो वो ये रिमूव कर देगा, एल स्ट्रिप। आर स्ट्रिप, इट रिमूव्स द ट्रेलिंग वाइट स्पेसेस, ट्रेलिंग मतलब एंड का, स्ट्रिंग खत्म हो गया यानी कैरेक्टर्स, लेटर्स या नंबर्स खत्म हो गया, उसके बाद कुछ स्पेस है स्ट्रिंग के अंदर लास्ट में, तो ये वो रिमूव कर देगा, इट रिमूव्स द ट्रेलिंग वाइट स्पेसेस, आर स्ट्रिप। एल स्ट्रिप मतलब आगे का, लेफ्ट साइड का मान सकते हो, आर स्ट्रिप मतलब राइट साइड, लास्ट से स्टार्ट करें, लास्ट का स्पेसेस रिमूव कर देगा। एंड स्ट्रिप, अगर आप स्ट्रिप फंक्शन यूज़ करोगे तो वो दोनों ही रिमूव कर देगा। अगर हम लोग स्ट्रिप फंक्शन यूज़ करेंगे तो वो आगे का लीडिंग और ट्रेलिंग दोनों वाइट स्पेसेस रिमूव कर देगा, बोथ। इनका यही यूज़ है प्रोग्राम में। अब आउटपुट टाइप क्वेश्चन में ऐसा भी मतलब हो सकता है जैसे कि इसके ब्रैकेट के अंदर भी हम लोग को स्पेसिफाई कर सकते हैं। सपोज एक स्ट्रिंग है स्ट्रिंग 2,
ये स्ट्रिंग 2 के अंदर ये एक स्ट्रिंग है। अब स्ट्रिंग टू डॉट एल स्ट्रिप, सिर्फ एल स्ट्रिप देना है, इसमें तो ब्रैकेट में कुछ देना नहीं है। अगर हम लोग ब्रैकेट में कुछ ना दें तो ये क्या करेगा, लेफ्ट साइड का स्पेस रिमूव कर देगा। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में कोई स्पेस नहीं है तो इसमें हम लोग को स्पेस से कोई काम नहीं है। अब हाँ, ये रिमूव करता है। तो सपोज हम लोग ने एल स्ट्रिप ब्रैकेट के अंदर द दे दिया, THE स्ट्रिंग के अंदर, यानी एल स्ट्रिप है मतलब ये क्या, लीडिंग का कैरेक्टर्स देखेगा, आगे का कैरेक्टर्स देखेगा, यहाँ से लेफ्ट साइड का कैरेक्टर्स देखेगा। तो यहाँ से THE ये रिमूव कर देगा, यानी कि अब रिमूव करने के बाद स्ट्रिंग में क्या बचा, आर ही बचा, ये रहा आर ही। तो यानी कि स्ट्रिंग 2 डॉट एल स्ट्रिप के अंदर जब हम लोग ब्रैकेट में जो चीज़ स्पेसिफाई करेंगे वो रिमूव करने के बाद जो स्ट्रिंग में बचेगा वो आउटपुट आएगा। सपोज अनदर एग्जांपल, ये एक स्ट्रिंग है, डॉट एल स्ट्रिप किया, इसके अंदर टीयर्स लिखा है, इसमें कौन सा कैरेक्टर है, तो इसमें क्या है, TEARS। तो यहाँ पे डॉट एल स्ट्रिप है मतलब ये रिमूव करेगा। अब एल स्ट्रिप है तो लीडिंग कैरेक्टर्स रिमूव करेगा, क्योंकि ब्रैकेट में हम लोग ने ये कैरेक्टर स्पेसिफाई किया है, ये स्ट्रिंग TEARS। तो इस स्ट्रिंग में स्टार्टिंग से मूव करेगा वो, और T या EARS ये कैरेक्टर्स रिमूव करेगा। तो अब कहाँ तक रिमूव करेगा, जहाँ तक मैच होगा, यानी कि अगर ऐसा कोई लेटर आ गया जो इसके अंदर नहीं है, इसमें अगर ऐसा कोई लेटर आ गया जो इसमें नहीं है तो वहाँ वो स्टॉप हो जाएगा। जैसे यहाँ से स्टार्ट किया S, यहाँ पे है तो S रिमूव हो जाएगा, A रिमूव हो जाएगा, R रिमूव हो जाएगा, E रिमूव हो जाएगा। अब G तो यहाँ पे नहीं है तो यहीं ये स्टॉप हो जाएगा और ये वाला स्ट्रिंग पूरा आउटपुट आ जाएगा। नेक्स्ट स्ट्रिंग 2 डॉट आर स्ट्रिप, ब्रैकेट के अंदर CARE, ये अब आर स्ट्रिप है मतलब ट्रेलिंग वो रिमूव करेगा, यानी कि लास्ट से रिमूव करेगा। ये था स्ट्रिंग 2, लास्ट से रिमूव करेगा, यहाँ पे ERAC ये सब कैरेक्टर से E रिमूव हो जाएगा, R हो जाएगा, फिर से E हो जाएगा। अब H तो यहाँ पे नहीं है तो H नहीं होगा तो यहीं स्टॉप हो जाएगा और TH आउटपुट आ जाएगा। देन अगेन इस स्ट्रिंग के अंदर डॉट आर स्ट्रिप, फिर से लास्ट से रिमूव करेगा, यही सेम जो इधर लिया था हमने। इसमें भी अब लास्ट से ये देखेगा, A हो जाएगा, S हो जाएगा, अब ये यहीं स्टॉप हो जाएगा। क्यों, क्योंकि I तो यहाँ पे नहीं है तो ये वाला स्ट्रिंग पूरा आउटपुट आ जाएगा। नाउ लेट अस डू सम क्वेश्चंस, 4-5 क्वेश्चंस। हम लोग ने सारा कॉन्सेप्ट स्ट्रिंग का कवर कर लिया है, फंक्शंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है मैंने बता दिया है। अब क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम, ये एक प्रोग्राम लिखा है, इसका आउटपुट क्या होगा। मैसेज इक्वल माई फेवरेट मूवी इज, ये एक स्ट्रिंग दिया है, कोट से पता चल रहा है, लेकिन यहाँ पे कोट स्टार्ट है, अगर यहाँ ख़त्म है तो फिर वापस कैसे स्टार्ट हो गया, फिर वापस ख़त्म हो गया। मतलब ये 3 इडियट्स को कोट में डाला फिर ये स्ट्रिंग को क्लोज किया, पर एक स्ट्रिंग के अंदर ये डबल कोट से फिर वापस से तो डबल कोट आ नहीं सकता। तो अब ये प्रिंट मैसेज स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 23 कॉलन कुछ है, इसको कैलकुलेट करने का ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहीं से पता चल गया ये तो लिखा हुआ ही गलत है, तो ये तो एरर ही आ जाएगा, क्योंकि ये कोट्स है तो कोट्स के अंदर फिर से हम लोग डबल कोट यूज़ नहीं कर सकते ना। ये डबल कोट स्टार्ट होगा फिर डबल कोट एंड होना चाहिए। इसके अंदर हम लोग कोई और वर्ड में डबल कोट यूज़ नहीं कर सकते, सिंगल कोट कर सकते हैं। डबल कोट का स्ट्रिंग है तो हम लोग सिंगल कोट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डबल कोट के अंदर डबल कोट नहीं कर सकते, तो इसलिए डायरेक्टली सिंटेक्स एरर आ जाएगा लाइन 1 में। Okay, next, what will be the output of this program, question equal ये एक string है, okay, then x equal text txt dot find, एक मिनट यहाँ पे, अच्छा ये भी txt ही होगा, यही होगा txt होगा ये, क्योंकि txt के अंदर ही ये स्टोर है स्ट्रिंग, तभी यहाँ से क्वेश्चन है। तो यहाँ पे x का वैल्यू दिया और y का वैल्यू, फिर ये फाइंड करना है कुछ, मतलब जो हम लोगों ने स्लाइसिंग किया था वही है। x इज इक्वल टू txt डॉट फाइंड ब्रैकेट के अंदर कॉमा,
तो फाइंड भी एक फंक्शन है, मैंने यहाँ पे कवर नहीं किया था, क्वेश्चन के साथ डायरेक्ट ही हो रहा है। फाइंड भी एक फंक्शन है। फाइंड क्या करता है, कॉमा का जो इंडेक्स है ना वही फाइंड करता है, जो हम लोग फाइंड के बाद ब्रैकेट में देंगे उसका इंडेक्स निकालेगा वो, यानी कि फाइंड के अंदर ब्रैकेट में क्या है, कॉमा, तो कॉमा कौन सा इंडेक्स पे है वही फाइंड फंक्शन फाइंड आउट करेगा। 0 1 2 3, ये स्पेस भी है कैरेक्टर, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11th इंडेक्स पे है ये, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 11 हो जाएगा। देन y इज इक्वल टू txt डॉट फाइंड क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क कितना भाई, यहाँ तक 11 हुआ था तो ये स्पेस 12 13 14 15 16 17, तो यहाँ पे 17 हो जाएगा। अब प्रिंट यहाँ पे क्या है, txt स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या है, x प्लस 2, x 11 था, 11 प्लस 2 13 कॉलन, सॉरी कॉलन y क्या था 17, तो अब 13 से 17, 13 से स्टार्ट होगा, ये 11 था ना, ये 12 हो गया, स्पेस 13 r से स्टार्ट होगा, 13 14 15 16, ये क्वेश्चन मार्क नहीं लेगा, 17 है एंड वैल्यू, तो एंड इंडेक्स से एक लेस यानी 16 तक, तो रवि, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम, m इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1, here m is equal to 1 is an integer type, यहाँ पे 1 integer है, ओके। n is equal to 1 ये कोड्स के अंदर है, मतलब ये एक स्ट्रिंग है, n के अंदर एक स्ट्रिंग स्टोर है। अब प्रिंट ब्रैकेट बिगिन ब्रैकेट क्लोज, ये तो प्रिंट का है, इसके अंदर strm, अब ये क्या है, strm ये एक फंक्शन है और यू कैन से एक मेथड है, ओके। str ये एक रिजर्व वर्ड है, इसके अंदर हम लोग जो चीज़ लिखते हैं उसका डाटा टाइप हम लोग स्ट्रिंग के अंदर चेंज कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू चेंज द डाटा टाइप इनटू स्ट्रिंग टाइप। str ब्रैकेट के अंदर m डाल दिया, यानी कि ये जो m है ये इंटीजर था 1, अब ये स्ट्रिंग बन गया है, यानी अब इसमें कोट्स लगा दो, ये m पहले इंटीजर था अब ये स्ट्रिंग बन गया। प्लस मैंने बोला था ना ये प्लस कौन सा ऑपरेटर है, कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर। क्यों ये कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर है, क्योंकि str m पहले इंटीजर था, इसको भी स्ट्रिंग कर दिया, एक स्ट्रिंग प्लस यानी कॉन्कैटिनेट करना है, प्लस दूसरा स्ट्रिंग n, तो अब आंसर क्या होगा, 1 + 1 2 नहीं करना है, यहाँ पे 1, ये एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी हो सकता था, नंबर लेटर सब कुछ, तो उन दोनों को बस जोड़ देना है, यानी कि 1 और 1 जुड़ जाएगा, 11 बन जाएगा। 11 भी नहीं, मतलब ये 1 है और ये 1 है, ये जुड़ जाएगा और ये एक स्ट्रिंग बन जाएगा, ओके। देन व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस पाइथन लाइन, ये भी एक बेसिक सा कंसेप्ट है। बहुत ही कॉमन कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पे दिया प्रिंट, प्रिंट के अंदर एक बात याद रखना है, प्रिंट के अंदर जो देते हैं हम लोग वो तो प्रिंट करते हैं, यानी कि आउटपुट देता है, जो भी हम लोग कोड्स के अंदर देते हैं ना, ये कोड स्टार्ट और यहाँ पे कोड खत्म, ये तो प्रिंट का ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज है, कोड स्टार्ट और कोड खत्म। तो प्रिंट के अंदर हम लोग जो भी कोड्स के अंदर देते हैं वो एग्जैक्ट का एग्जैक्ट छाप देता है, यानी कि एग्जैक्ट का एग्जैक्ट वो आउटपुट दे देता है कंप्यूटर, यानी दिस इज दिल्ली, ये हैश दिया हुआ है, फिर दिस, ये पूरा आ जाएगा। अब उसके बाद ये वापस से हैश दिस इज़ अ कमेंट, जब भी हम लोग कोई चीज़ हैश पहले डाल के उसके बाद कुछ भी लिखते हैं यहाँ पे, तो ये एक कमेंट होता है, इसका मतलब कमेंट है। कमेंट्स मतलब जो हम लोग अपने समझने के लिए कुछ डालते हैं कि इंफॉर्मेशन या कुछ बताना, उस चीज़ को कंप्यूटर इवैल्यूएट नहीं करता है,
कमेंट्स मतलब कंप्यूटर उसको रन नहीं करता है, प्रिंट नहीं करता है, कुछ नहीं करता है। आगे अगर हम लोग ये हैश डाल दें तो उसके बाद वो जो है वो कमेंट्स है। आई विल शो यू इन पाइथन ऑल्सो इन सम अदर वीडियो इफ़ यू वांट। सो इसका आउटपुट क्या होगा, मैंने बोला प्रिंट के अंदर कोट्स में जो भी होता है वो तो डायरेक्टली प्रिंट कर देते हैं। तो दिस इज़ दिल्ली और हैश दिस ये तो पूरा ये प्रिंट कर देगा, ये रहा। उसके बाद ये हैश के बाद जो भी है वो तो कमेंट है, हैश के बाद कुछ भी लिखा वो तो कमेंट है, और ये तो प्रिंट के बाहर है, ये अंदर नहीं है ना, इसलिए इसको तो कंप्यूटर कुछ नहीं करेगा। तो यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है। नाउ व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम, ये वाला कंसेप्ट फिर से वही है। अगर ये कंसेप्ट एक बार समझ में आ चुका तो अब इसमें गलती नहीं होगा। p इज इक्वल टू 12 कोट्स में ये एक स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है, ये इंटीजर है, ये इंटीजर है। प्रिंट p प्लस क्यू, p प्लस क्यू, p एक स्ट्रिंग है, q एक स्ट्रिंग है, और ये कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर है। तो 1 2 5 आ जाएगा, यानी कि ये और ये ऑप्शन तो गया, 1 2 5 आ गया। उसके बाद कॉमा, इसका मतलब 1 2 5 आया। उसके बाद क्या आएगा, r प्लस एस, r और s इंटीजर है तो 10 प्लस 8 18, 108 नहीं होगा क्योंकि ये स्ट्रिंग नहीं है। 10 प्लस 8 18, यानी कि 1 2 5 और 18, ऑप्शन डी होगा करेक्ट, ऑप्शन डी। सो हम लोग ने इसमें सारा फंक्शंस एंड कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर है तो वी कैन ईजिली डू ऑल द क्वेश्चंस।